जय जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग और आप देख रहे हैं भक्ति मार्ग, जहां हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम की लीलाओं, उनके आदर्शों और हमारे प्राचीन ग्रंथों की अद्भुत कथाओं की ओर आपको हम ले चलते हैं। हम बात करेंगे उस पावन प्रसंग की जिसे वाल्मीकि जी ने अपनी अमर कृति रामायण में अत्यंत सूक्ष्म भाव से लिखा। उस प्रसंग का नाम है अहल्या उद्धार का प्रसंग। यह वाल्मीकि जी ने बाल्यकांड के 48 नंबर और 49 नंबर सर्ग में इसका वर्णन उन्होंने किया। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें जो अहल्या का प्रसंग है वह भक्ति रस में डूबा हुआ वह प्रसंग, परंतु वाल्मीकि जी ने इसे ज्ञान और करुणा की दृष्टि से दिखाया। वैसे भी पूरे आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते जाइए तो उसमें करुण रस प्रधान, जैसे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भक्ति रस की प्रधानता है, उसी प्रकार से वाल्मीकि जी के रामायण में आपको करुण रस की प्रधानता देखने को मिलेगी। तो आइए जाने कि आखिरकार कैसे एक श्रापग्रस्त स्त्री अहल्या को प्रभु श्री राम ने उद्धार किया, या प्रभु श्री राम ने उनका उद्धार कैसे किया। यह बड़ी ही रोचक कथा है। आप लोगों ने बहुत प्रकार की कथाएं इनके बारे में सुने होंगे, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि आप लोग जरूर ये प्रसंग जरूर सुने, बहुत सारे भ्रम आपके दूर हो जाए। अहल्या उद्धार का प्रसंग बताने से पहले हम लोग पहले यह जाने कि अहल्या का मतलब क्या है। अहिल्या नाम नहीं है, अहल्या नाम, याद रखिए। अहल्या, अहल्या का मतलब होता है ना हल्य अहल्य, अर्थात जो हल्य नहीं है, जो कुरूप नहीं है, जो सुंदरी है, उसे अहल्या बोलते। यह प्रसंग आपको मैं बताऊं, मिथिला में जब भगवान पहुंचते हैं मिथिला नगरी के आसपास, कहते हैं कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र अपनी ऋषि मंडली के साथ जैसे ही मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं तो मिथिला की शोभा को देख सभी संत महात्मा आनंदित, मिथिला की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी भगवान मिथिलो पवने तत्र आश्रम दृष्ट्वा राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं प्रपृच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिलो पवने तत्र आश्रम दृष्ट्वा राघवः, मिथिला के उपवन में आश्रम दृष्ट्वा राघव, प्रभु श्री राम ने एक आश्रम देखा। प्रभु श्री राम ने मिथिला के उपवन में एक आश्रम देखा। उस आश्रम की स्थिति कैसी थी? कहते हैं पुराणम निर्जनम रम्यम, देखने में काफी प्राचीन आश्रम लग रहा और आश्रम पूर्णतः सुनसान था, वीराना, निर्जन, वहां कोई इंसान नहीं था। किसी कवि ने लिखा है, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य स्थली, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य स्थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नार नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य स्थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। गुरुदेव, यह स्थान सुहावन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी पावनता में कोई कमी नहीं, यह कोई दिव्य स्थान लग रहा है। इस आश्रम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ कभी वैदिक सभ्यता का परम उत्कर्ष रहा, मानो आज भी यहाँ के कण-कण में वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनियां गूंज रही। गुरुदेव,
इस आश्रम के उजाड़ का कारण क्या है और यह आश्रम था किसका? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम, प्राचीन काल में यह ऋषि गौतम का आश्रम, उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य और भव्य जान पड़ता। देवता भी इस आश्रम की विशेषता करते थे। देवता भी इस आश्रम की विशेषता करते थे, यहां निवास करने के लिए तरसते थे। इतनी दिव्य और भव्य आश्रम। सा चात्र तप आतिष्ठ आहल्या सहितः पुरा वर्ष पुंग्यान्यनेकानि राजपुत्र महायशः। ऋषि गौतम अपनी अहल्या के साथ, अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तप करते थे और उन्होंने बहुत वर्षों तक इसी स्थान पर रहकर तप किया। एक दिन की बात जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, तो सुंदर अवसर, उपयुक्त अवसर देखकर, समझकर देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धारण कर देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धारण करके आए और इस प्रकार बोले, ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्तिनः सुमाहिते। ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्तिनः सुमाहिते। संगमम त्वाम इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। कहते हैं ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्तिनः सुमाहिते। ऋतु कालम मतलब यहाँ पर वाल्मीकि जी ने गर्भ धारण के सुयोग्य समय को ऋतु काल और नार्तिन रति की इच्छा रखने वाले, समागम की इच्छा रखने वाला पुरुष नार्तिन। तो ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्तिन सुमाहिते। हे सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते। संगमम त्वामि इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। संगमम त्वामि इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। हे देवी, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। अहल्या ने ऐसा नहीं पहचाना, नहीं, अहल्या ने उन्हें भली भांति पहचाना। ये देवराज इंद्र। आगे वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनम मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतु। मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। हे रघुनंदन, मुनि वेशम, ऋषि गौतम का वेश धारण किए हुए, सहस्त्राक्षम, यह उपमा है इंद्र, हजारों आंखों वाले, विज्ञाय, पहचान, देवराज कुतूहला, देवताओं का राजा इंद्र भी मेरी कामना करता है। मैं इतनी सुंदर हूं, जिसके पास रंभा, मेनिका, उर्वशी जैसी बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं, अद्वितीय अप्सराएं हैं, उसके बाद भी वो मेरी कामना करता है। इस विचार ने, देवराज के कुतूहल ने अहल्या की बुद्धि को दूषित कर, इसलिए लिखा दुर्मेधा। और मतिम चकार, इस प्रकार अपना मति जो है उनके अनुरूप बना दे, समागम के लिए स्वीकृति दे। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थे अंतर आत्मना। कृतार्थेस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रम इतः प्रभो। अब्रवीत, अहल्या ने बोला, कृतार्थे अंतर आत्मना, हृदय से मेरी कामना पूर्ण हो, इसलिए हे देवेंद्र, गच्छ शीघ्रम इतः प्रभो, शीघ्र यहां से तुम अब चले। आत्मानं माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम आहल्यम इदम अब्रवीत। हे देवेंद्र, अहल्या इंद्र से कहती हैं, हे देवराज इंद्र, आप अपनी और मेरी दोनों
ऋषि गौतम से सब प्रकार से रक्षा की। तो इंद्र हंसते हुए बोला, इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम आहल्यम इदम अब्रवीत। अहल्या के वचनों को सुनकर इंद्र हंसते हुए बोला, हे सुंदरी, तुम व्यर्थ ही भयभीत मत हो। जिस प्रकार मैं आया हूं उसी प्रकार वापस चला जाऊंगा। तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करती हो? हे राम, इस प्रकार अहल्या के समागम करके इंद्र जब कुटी से बाहर निकले, ऋषि गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी ही उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में इंद्र ने देखा कि महामुनि गौतम का पूरा शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ और हाथ में वो समिधा लिए हुए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ऋषि गौतम की दृष्टि जैसे ही इंद्र पर पड़ी, देवराज इंद्र भय से थर्रा। इंद्र का मुख पर विषाद छा, होठ सूखने लगे। दुराचारी इंद्र वो मुनि का वेश धारण किए हुए देख गौतम ऋषि के क्रोध का ठिकाना नहीं। ऋषि गौतम ने आंख बंद की और सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि सब कुछ देख लिया। तत्पश्चात ऋषि गौतम चिल्लाते हुए बोले, तूने मेरा रूप धारण करके मेरी ही पत्नी के साथ, धिक्कार है देवेंद्र, तुम्हें धिक्कार है। क्या मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू विफल हो। क्या मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम विफल हो जा, विफल हो जा, विफल हो जा। ऐसा कहते ही तत्क्षणात उसी क्षण इंद्र के दोनों वृषण उसी क्षण पृथ्वी पर गिर। देवराज इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहल्या को भी श्राप दिया, छोड़ नहीं दिया, उनको भी श्राप दिया। अब क्या श्राप दिया वो सुनिए। इह वर्ष सहस्त्राणि बहूनि निवसिष्यसि, वात भक्षा निराहार तप्यन्ति भस्मसायनी, अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमे निवसिष्यसि। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि, वात भक्षा निराहार तप्यन्ति भस्मसायिनी, अदृश्य सर्वभूतानां आश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि। हे दुराचारिणी, तुम इसी आश्रम में रह कई हजार वर्षों तक निवास करो। वात भक्षा निराहार तप्यन्ति भस्मसायिनी, तुम वायु पीकर रहो, वायु का भक्षण करो, जल नहीं पियो, सिर्फ वायु पीकर रहो। निराहार, कोई आहार ग्रहण नहीं करो, निराहार रहकर रहो, मतलब यहीं पर रहो। तप्यन्ति, तपस्या करो। भस्मसायिनी, अगर तुम्हें लेटने का मन हुआ, सोने का मन हुआ, तो भस्म ही तुम्हारा वो मतलब सेज है। तुम सिर्फ भस्म पर ही लेट सकते। अदृश्य सर्वभूताना, दुनिया का कोई जीव चाह कर भी तुम्हें देख नहीं सकता। कोई भी जीव अगर तुम्हें देखना चाहे तो देख नहीं सकता। आश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि, इसी आश्रम में तुम निवास करो। तुम इस आश्रम में अदृश्य रहकर तपस्या करोगे, तुम भोजन नहीं करोगी, तुम जल नहीं पी सकती, तुम वायु पीकर तुम्हें रहना पड़ेगा। लेटोगी तो सिर्फ राख पर लेटोगी और सबके लिए अदृश्य बनी रहोगी। चाह कर भी कोई प्राणी तुम्हें देख नहीं सकता और तुम भी किसी को देख नहीं सकते। ये श्राप है। अर्थात यहां अहल्या को कठोर तपस्विनी के रूप में श्रापित किया गया। यहां पत्थर बनने का श्राप नहीं दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास का यह भाव है, जब बहुत हजार वर्षों तक कोई व्यक्ति इस अवस्था में रहेगा जैसा श्राप दिया गया, तो वह व्यक्ति ऑलरेडी या ऑटोमेटिक अपने आप ही वो पत्थर जैसा हो जाए। इसलिए वहां एक पत्थर की संज्ञा उन्होंने दिया। जब अहल्या को इस बात का बोध हुआ, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ,
और प्रायश्चित के रूप में हमारे पति ने मुझे श्राप भी दिया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उनसे कहने लगी कि मैं कुछ मुक्ति का मार्ग बताऊं, हमारी मुक्ति कैसे हो सकती। श्राप तो आपने दे दिया, बहुत कठोर श्राप आपने क्रोध में दिया, लेकिन बताइए हमारी मुक्ति कैसे। तो कहते हैं ऋषि गौतम, यदा त्वेदद् वनं घोरं रामो दशरथ आत्मजः आगमिष्यति दुर्धर्ष तदा पूता भविष्यसि। यदा जब दुर्धर्ष रामो दशरथ आत्मजः अजय दशरथ नंदन राम एतत् इस वनम घोरम भीषण वन आगमिष्यति पधारेंगे, तदा तब तुम पूता पवित्र भविष्य से होगी। अर्थात जब अजय दशरथ नंदन राम इस घनघोर वन में प्रवेश करेंगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। वन में प्रवेश करते ही तुम पवित्र हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तस्या आतिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्स्यकासां मुदा युक्ता त्वां वपुर्धारयिष्यसि। हे दुराचारणी, जब तुम्हें शरीर प्राप्त हो जाएगा तब तुम राम का आतिथ्य सत्कार करो, तब तुम दुर्वृत्ति के साथ साथ लोभ और मोह से रहित हो जाओगी, अर्थात इन सब दुर्गुणों से मुक्त हो जाओगी और प्रसन्नता पूर्वक तुम मेरे समीप मेरी सहचरी बनकर रहोगे। इस प्रकार श्राप देकर ऋषि गौतम हिमालय की ओर चले। अब आगे विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम चलो आश्रम की ओर चलो। अभी तक जो कुछ बातें हो रही हैं, उपवन जब दृष्टि पड़ी है वहीं पे सारी चर्चाएं हो, ये आश्रम किसका है सब कुछ उन्होंने बताया। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम चलो अब आश्रम के अंदर चलो। तदा गच्छ महातेज आश्रम पुण्यकर्मणः तार्यैनां महाभागाम आहल्याम देवरूपिणीम्। हे राम, ऋषि गौतम के आश्रम में पधारो और इस महाभाग्यशालिनी अहिल्या का उद्धार। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला महाभाग्यशालिनी, तो जो उनके साथ जो संत जन थे उन लोगों ने प्रश्न कर कि आप अहल्या को महाभाग्यशालिनी शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? अभी तो आप इससे पहले दुराचारणी शब्द बोल रहे, और अभी आपका शब्द जो आपने भी प्रयोग किया वो शब्द आपने बोला महाभाग्यशालिनी, ऐसा क्यों? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो ये हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? कहते हैं कि राम का दर्शन करने के लिए हमें स्वयं अयोध्या जाना पड़ा और काफी संवाद के बाद दशरथ जी ने हमारे साथ राम और लक्ष्मण को भेजने के तैयार हुए। तब हमें पहली बार दर्शन हुआ राम। लेकिन ये देवी इतनी भाग्यशाली हैं कि राम इनको स्वयं दर्शन देने के लिए आए, इनके कुटिया तक आए, इसलिए महाभाग्यशाली। जब थी तब थी दुराचारणी, आज समय आ गया है कि अब इनका उद्धार हो। राम और लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया। राम लक्ष्मण ने वहां जाकर देखा तो अहल्या अपने तपस्या के तेज से प्रकाशित थी, और राम की दृष्टि जैसी ही उस दिव्य तेज पर पड़ा, अहल्या को शरीर पुनः प्राप्त हो गया। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रकट भई तपपुंज से, वो प्रकट हुई तपपुंज से, जो तपस्या कर रही थी पुंज से, वहां से वो प्रकट हो। प्रभु श्री राम ने देखा कि माता अहल्या कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वह कुछ बोल नहीं पा रहे, उनके होठ हिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी वाणी सुसुप्तावस्था में चली गई। यह दृश्य देखकर प्रभु राम ने माता अहल्या का चरण स्पर्श किया, और चरण स्पर्श करते ही
माता अहल्या के शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। जो उनकी वाणी सुषुप्ता अवस्था में थी, अब वह जागृत हो चली और बोल पड़ी, तुम राम हो ना? हाँ माँ, मैं दशरथ नंदन राम ही। अहल्या ने ऋषि गौतम के वचनों को याद करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उन दोनों भाइयों का आतिथ्य किया। तो कहते हैं आतिथ्य सत्कार में क्या किया? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि पाद्य चरण प्रक्षालन किया। मतलब राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का माता अहल्या ने चरण पखारते पखारते प्रभु राम की स्तुति गाई। और उसी स्तुति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्रिभंगी छंद में लिखा। त्रिभंगी छंद किसे कहते हैं? यह प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा, इसलिए थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। ऐसा छंद जिसका लय 3 बार भंग हो, उसे त्रिभंगी छंद। इस छंद की विशेषता क्या है? कहते हैं इसके 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं होती। प्रत्येक चरण के 10वें, 18वें और 26वें मात्रा पर यति या ठहराव होता है। माता अहल्या स्तुति गाते हुए कहती हैं, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता अप्रगट भई शिव शीस धरी। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, जिन पैरों को कभी ब्रह्मा जी ने धुला था, उन पैरों को मुझे आज धुलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह वही पग है जिससे गंगा निकली, यह वही पद है जिससे गंगा निकली, जिसके कारण माता गंगा का नाम पड़ा विष्णुपदी। भगवान शंकर ने इन्हें जटाओं में धारण किया, इसलिए माता गंगा का एक नाम पड़ा जटाशंकर। मैं अपने भाग्य के कहां तक वर्णन करूं? प्रभु, दुनिया वाले कहते हैं मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। हाँ, गुरुजी भी हमारे यही कह रहे, बिल्कुल गलत प्रभु, एकदम गलत। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने तो मेरा उद्धार किया। यदि मुझे श्राप ना देते तो अहल्या आज राम के चरणों को ना धुल रही है। जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, वह श्राप है कि उद्धार है? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु, मैंने सुना है कि जो वायु पीकर कठोर तप करता है उसे आप साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते, और साथ ही साथ आप एक वरदान भी देते हैं। आप वरदान भी देते हैं, जैसे बालक ध्रुव को दिया। आज मेरी बात। प्रभु ने कहा, हाँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं प्रभु, बस एक वर चाहिए, एक। यह जो मेरा मन है ना, वह भंवरे की जैसा है, कभी इस पुष्प पे कभी उस पुष्प पर बैठता ही रहता है। बस इसे आज से ही अपने चरण कमल के पराग का रसास्वादन करा दीजिए, बस, और कुछ भी मन में कामना नहीं है। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। माता अहल्या ने जो वर मांगा था, प्रभु ने उसे दे दिया। भगवान के चरण में बारंबार प्रणाम करके ऋषि गौतम के पास अहल्या उद्धार का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है। अहल्या उद्धार का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना,
जब हृदय में सच्चा पश्चाताप और भक्ति हो तो भगवान का स्पर्श, चाहे वह दृष्टि से हो या चरण से, आत्मा को पुनः पवित्र कर देता है। इसीलिए प्रभु श्री राम को करुणा का सागर कहा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।